महापुरुषों के वचन हैं, सभी रसायन हम करी, नाही नाम सम कोय, रंचक घट में संचरै, सब तन कंचन होय। परम संत श्री कबीर साहिब जी वर्णन करते हैं, अपने माध्यम से सत्पुरुष समझा रहे हैं कि हमने सब प्रकार के रसायन उपयोग में लाकर देख लिए, परंतु हमने पाया कि सच्चे नाम के समान कोई रसायन नहीं है, क्योंकि हृदय में थोड़ी सी देर का किया हुआ नाम सुमिरन भी मनुष्य को कुंदन बना देता है, अर्थात मनुष्य पवित्र, शुद्ध एवं मूल्यवान बन जाता है। सभी गुरमुख प्रेमियों को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 13 जुलाई दिन सोमवार। गुरमुख प्रेमियों, बीते दिनों देहरादून आश्रम में आदरणीय श्री विनोद महात्मा जी दिल्ली कृष्णा नगर आश्रम ट्रस्ट से यहाँ पधारे हैं एवं बहुत ही सुंदर संत समागम का कार्यक्रम हुआ है। तो आइए आज श्रीमान आदरणीय महात्मा जी के मुख से आज का पावन सत्संग श्रवण करें एवं भक्ति सागर में डुबकी लगाएं। रूहानियत के शहंशाह श्री श्री 108 श्री परमहंसों के पावन चरणारविंदों में लगाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु प्रेम सहित मिल करके बोलना जयकारा। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो आनंद कंद भगवान की जय, बोलो परम पूज्य श्रीमान जी श्री स्वामी जी महाराज की जय। सर्वप्रथम सभी संगतों सहित संत मंडली सहित अपने श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपने पावन वचनों में फरमाया था हम वही होंगे, हमें वही देखना, और आपने यहाँ आकर के समस्त संत मंडली को, समस्त गुरुमुखों को अपनी दया दृष्टि से, अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से निहाल किया है। उसके लिए सभी गुरुमुख जन श्री चरणों में बार बार आभार प्रकट करते हैं और इस शुभ घड़ी की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो आनंद कंद भगवान की जय, बोलो परम पूज्य श्रीमान जी श्री स्वामी जी महाराज की जय। तूने मुझे बुलाया हारा वालिया, तेरे प्यार में चिट्ठियां पाइयां, मेरी साइयां मैं दौड़ी दौड़ी आइयां। सजनों, आज का ये संत समागम 30वां वार्षिक संत सम्मेलन सभी गुरुमुख जन श्री परमहंसों के चरणों में उपस्थित हुए हैं। ये उन्हीं की ही असीम कृपा है, उन्हीं का ही आशीर्वाद है। और रोज हम गुरु महिमा में पढ़ते हैं, बहुत सुंदर पढ़ते हैं, जिसके मस्तक लिखे विधाना, भेटे सतगुरु कृपा निधाना। विधान जिसके मस्तक पर वो लिख देते हैं, उसी को ऐसा समागम मिलता है। इस कली काल में वक़्त के परिपूर्ण महापुरुषों से मिलन होता है और एक सचखंड में वास पाते हैं, वो है श्री आनंदपुर धाम। सुत धारा और लक्ष्मी, सुत धारा और लक्ष्मी सब काहू के होए,
संत समागम हर कथा, तुलसी दुर्लभ होई। सुत कहते हैं पुत्र को, ये सबके पास होगा। स्त्री और पति भी सबको मिल जाती है। संत समागम हर कथा, संतों महापुरुषों का समागम और परमेश्वर की कथा, ये दुर्लभ है। दुर्लभ ही नहीं, अत्यंत ही दुर्लभ है। आपके देहरादून के अंदर लाखों की संख्या में व्यक्ति रहते हैं। आपके क्षेत्र में भी हजारों रहते होंगे, आपकी गली में भी हजारों रहते होंगे, आपके घर में भी बहुत रहते होंगे, परिवार के बहुत से सदस्य हैं। क्या सभी को ऐसा समागम मिला है? सभी को महापुरुषों का साथ मिला है? परिवार में बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। सदस्य अगर गिनो तो बहुत हैं। क्या सभी को श्री आनंदपुर दरबार और महापुरुषों का साथ मिला है? नहीं, नहीं मिला सबको। और रोज आप सत्संग में श्रवण करते हैं, वो सुना भी होगा, इस संसार के अंदर लगभग 8 अरब लोगों की जनसंख्या है जो गिनी गई है, 8 अरब। और आप सोचो कि उन 8 अरब में से हम जैसे, आप जैसे भाग्यशाली गुरुमुखों को चुना है परमेश्वर ने, तो कितने खुशनसीब होंगे, कितने खुशनसीब होंगे। संसार के अंदर अगर आपको, संसार के अंदर अगर आपको, यहां रहते हैं, आपका अगर चीफ मिनिस्टर के घर आना जाना हो तो लोग क्या कहेंगे, यार बड़ा लकी है ये। चलो छोड़ो, प्रधानमंत्री तो बहुत दूर है, अगर उससे मुलाकात हो और रोज आना जाना हो, रोज उसके साथ बैठ के चाय पीने को मिल जाती हो, हर दूसरे दिन वहां पहुंचते हो सवेरे, तो कहोगे बहुत लकी है। क्या आपका दुश्मन, आपका पड़ोसी कभी आप पर हावी होगा? नहीं होगा। कितना बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, कहेगा यार ये तो बड़ा, इससे बड़ा बच के रहना, इसका तो सीधे संबंध है प्रधानमंत्री के साथ, इसके संबंध है चीफ मिनिस्टर के साथ। जिसका रोज का संबंध प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर के साथ हो जाए तो दुनिया उससे डरती है, पड़ोसी उससे डरते हैं। और जिस गुरुमुख का संबंध नित्य प्रति संसार के मालिक, तीनों के लोगों के मालिक के साथ हो, तो क्या वहां कोई दुख तकलीफ आ सकती है? नहीं आ सकती। उससे संबंध बनाओ तो सही, उससे बनाओ तो सही, संबंध बनाओ तो सही। दुनियादारी के अंदर अगर आप संबंध बनाते हो तो कितने मजबूत संबंध हो जाते हैं, डरते हैं। और जिसका संबंध इस सदगुरु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। हम पढ़ तो लेते क्या संबंध बनाया, बनाओ तो सही, तो संबंध बनाओ। नित्य प्रति बैठना है उनके साथ, जैसे किसी के साथ बैठते संसार में चाय पानी पीते हैं, उनके साथ भी पीनी है। कौन सी? अमृत वेले उठ करके नाम और भक्ति का अमृत पीना है, वो संबंध बनाओ, नित्य प्रति बनाओ। हमेशा खुशहाल रहोगे, आनंद में रहोगे जीवन में। कहीं आपके आज संसार चारों तरफ दुखी है कि गुरु समर्थ सिर पर खड़े, क्या कमी तो है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छोड़े पास। समर्थ सदगुरु शीश पे हो। अगर जिन गुरुमुखों को ऐसा आलीशान श्री आनंदपुर धाम मिल जाए, वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण क्षण मिल जाए, और फिर वो अगर वो दुखी हो, वो परेशान हो, वो अशांत हो, कोई भी क्यों ना हो, तो उसके लिए महापुरुष फरमाते हैं, रोइए रोइए और खूब रोइए उसकी किस्मत पर जो गंगा के पास पहुंचकर प्यासा ही लौट गया। उस व्यक्ति की किस्मत पर रोज जार जार रो कि गंगा के पास पहुंचा हुआ, वहां स्नान कर लेता, शरीर के अंदर फुर्ती आ जाती,
शरीर शीतल हो जाता, उसके पानी से प्यास बुझा लेता, परंतु तो वहां बैठ करके किनारे वापस लौट गया, प्यासा लौट गया, घर जाके कहता प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। इस कलिकाल के अंदर अगर श्री आनंदपुर धाम मिल जाए, महापुरुषों की संगत सोहबत मिल जाए, और फिर भी व्यक्ति अगर कोरा रह जाए, नाम से ही, भक्ति से ही, सेवा से ही, सिमरन से ही, तो प्रेमियों फिर तो समझो कि उसकी किस्मत भी वैसी है कि जिस मनुष्य देही के लिए इस देही को सिमरे देव, देवता भी ललायित रहते हैं, ऐसी मनुष्य देही मिली है, वो हमको मिल गई है, हम तो पहुंच गए वहां तक। सो देही भजा की से भगवान के भजन के लिए मिली है। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानव जन्म का ही लाओ। भजन करो भजन करो भजन करो, मनुष्य तन का तो लाभ ही यही है। और भजन किसका करो? भजन किसका करो? सोचो, आज तो कहते मैं इस तीरथ चला गया, मैं उस तीरथ चला गया, और रोज पढ़ते हैं 68 तीरथ सतगुरु चरण पर भी हो अखंड, सहज ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। 68 तीरथ कहाँ है? वो सतगुरु के पावन चरणारविंदों, जहां अखंड पर्व चल रहा है। अखंड पर्व अगर पूर्णमासी आती है तो महीने में एक बार आती है, अमावस्या एक बार आती है, कुंभ का मेला 12 वर्ष बाद आता है, अंत कुंभ में 6 वर्ष बाद आती है। ऐसी प्रकार हर त्योहार जो है, एकादशी है, एक बार आती है। परंतु वो फरमान है कि महापुरुषों के पावन चरणारविंदों में अखंड पर्व चल रहे। अखंड पर्व 24 घंटे, 12 महीने 24 घंटे, हर सेकंड सेकंड के अंदर है। सहज ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। और फिर ऐसे तीर्थ को छोड़ करके जीव आज भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। भाग रहे कहां जा रहे हैं? जिनको महापुरुषों का साथ मिल गया, अगर ऐसा तीर्थ मिल गया, वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई, 3 काल संतुष्ट मन बिन गुरु कृपा न होए। वेदों शास्त्रों का अध्ययन करना, पढ़ते रहो, वेदों शास्त्रों का अध्ययन करते रहो। लोग करते हैं। जब कभी सोच विचार, कभी एकांत में बैठना, कभी किसी महापुरुषों की शरण में जाना, आप सोचना कि जिस समय वेद शास्त्र बने नहीं थे तब क्या था, जब भगवान नहीं अवतार नहीं हुआ तब क्या था, चाहे प्रभु राम तो बाद में आए, ऋषि मुनि तो पहले थे, कृष्ण भगवान तो बाद में आए, ऋषि मुनि तो पहले थे। क्या था तब दुनिया में? नाम था। जिस नाम के आधार पर जिन्होंने नाम की कमाई करी, श्वासों में नियंत्रण करा, निराकार परमात्मा को देखा और पुकार करी, प्रभु आप, इन आंखों से हम आपको देख रहे हैं। उसके लिए वो आंखें दूसरी होती थी, ये आंखें नहीं होती थी। और आज कलयुग के अंदर समय बदला, लोगों की अतुर पुकार हुई। वो देवी देवता, कौन से देवी देवता था? अरे इतने देवी देवता, सत्य, धर्म, दान, पुण्य, ये सब देवता थे, देने वाले थे। पवन देवता, वायु देवता, धरती देवता, ये सब देवता उनको बोलते थे। अब तो मान लिए देवता। और राक्षस कौन थे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये थे राक्षस। ये सुर और असुर, यही द्वंद्व इनका चलता था, इनसे द्वंद्व होता था अंदर। तो सब ये चीजें जिनके पास थी वो तो देवता थे। ये चीज अपना ले तो अंदर से धर्म की स्थापना हो ही जाती है, असुरी शक्ति जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का नाश होता है, तो तब भी वो नाम था कि जब आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये पढ़ लेते हैं। जब आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। फिर कहाँ भागता है व्यक्ति, कहाँ बोलता है। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई, 3 काल संतुष्ट मन बिन गुरु कृपा न हो। बगैर गुरु की कृपा के तीनों कालों में मन की संतुष्टि है ही नहीं। दौड़ता रहे। और अगर भाग्यों से ऐसा दरबार मिल जाए, महापुरुषों का साथ मिल जाए,
कल भी प्रमुखों ने सत्संग श्रवण किया। कोई बच्चा अगर मेडिकल में एडमिशन लेना चाहता है या लॉ करना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है या सीए बनना चाहता है, प्रेमियों आप बताओ, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कौन सी क्लास में एडमिशन लेगा? बोलो, जब पढ़े लिखे हैं बताओ। इंजीनियरिंग में लेगा क्या? डॉक्टर बनना चाहता है कहाँ जाएगा? मेडिकल में लेगा। जज बनना चाहता है तो लॉ की क्लास अटेंड करेगा। इंजीनियर बनना चाहता है इंजीनियरिंग में एडमिशन लेगा। अब अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है और उसको ऐसा सहयोग हुआ कि क्लास भी मिल गया, एडमिशन भी मिल गया मेडिकल में, और वो मेडिकल में पढ़ रहा है तो क्या करेगा? अगर उस कॉलेज में गया तो वो उसका टारगेट क्या रहेगा कि मैंने डॉक्टर बनना, चाहे 10 साल में बने, 15 साल में बनेगा, इतना टाइम लग जाता है, पर बनेगा कब? जब वो मेडिकल की पुस्तकों को पढ़ेगा। अगर आपको बच्चे को मेडिकल में एडमिशन तो दिला दिया और जाके इंजीनियरिंग की पुस्तकें पढ़ रहा है, जाके आर्ट की क्लास में बैठ रहा है, जाके सीए की क्लास में बैठ रहा है, तो आप बता दो क्या डॉक्टर बन जाएगा? बोलो, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। हम श्री आनंदपुर दरबार के सेवक दरबार में आए इसलिए थे, हम आए थे ना भक्ति को प्राप्त करने के लिए। वाणी में क्या लिखते हैं? भक्तिहीन काहे जग आया, पूरे गुरु की सेव न कीनी, व्यर्था जन्म गवाया। ये भक्ति से हीन मनुष्य तो संसार में आया ही क्यों? अगर तुझे पूर्ण गुरु की शरण नहीं मिली, उनकी सेवा का अवसर नहीं मिला तो जीवन व्यर्थ चला गया। अब एडमिशन तो सबको मिल गया है, सबको मिल गया है, सबको, लाखों करोड़ों को। जैसे कहा कि 8 अरब व्यक्ति हैं, उसमें से हमको चुना है प्रभु ने। जैसे कई लाखों बच्चे एडमिशन के लिए एग्जाम देते हैं, परंतु लाखों डॉक्टर नहीं बन जाते। वो जो पास हुआ है, जिसके नंबर अच्छे आए हैं, उसी को सीट मिलती है। अब हमारे बहुत अच्छे संस्कार थे, अब हमको सीट मिल गई, दरबार मिल गया, यानी सीट मिल गई है कि आप जो है बहुत सागर से पार हो सकते हो, आप मोक्ष को प्राप्त करने के हकदार हो, आपको श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण मिल गई है। अब पार कैसे होंगे? पार होंगे जो हमारे सब्जेक्ट है। मैं ज्यादा बड़ा सत्संग नहीं करूंगा, मुझे कुछ आता वाला कुछ नहीं है, मैं तो जो थोड़ा बहुत ऐसे ही कह देता हूँ जो दिमाग में होता है। बाकी सत्संग करने के लिए भी संतों ने सत्संग सुनाई है, भजन सुनाई है। जब हमको दरबार मिल गया और महापुरुषों की शरण मिल गई, और यहाँ श्री गुरु महाराज जी ने 5 सब्जेक्ट बना दिए हैं। कौन से? श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन, दर्शन। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक को, बड़े बुजुर्ग को ये दुआ याद है। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन, दर्शन, ध्यान। श्रद्धा से सेवन करे, सबको बताए, सबको बताए। अगर एक मेडिकल के कॉलेज में 5 पुस्तकें लगा दी गई, उन पुस्तकों के नाम लिख दिए गए कि ये पुस्तकें हैं भाई, और सुबह से शाम तक बच्चा उन पुस्तकों को पढ़ता ही रहे, देखता रहे, नाम याद करके कहता रहे ये 5 पुस्तकें हैं डॉक्टर बनने के लिए, ये 5 पुस्तकें हैं डॉक्टर बनने के लिए, क्या वो डॉक्टर बन जाएगा? बोलो। ये तो लॉजिक वाली बात बता रहा हूँ। ज्यादा सत्संग तो ज्यादा गहराई, ज्यादा तुम समझ भी नहीं पाओगे गहराई बात। अभी तो यही नहीं समझ पाए कि भगवान से पहले यहाँ जब नहीं थे तब कौन था, नाम ही था, ये किसी को पता ही नहीं है। और श्री गुरु महाराज जी ने वो जड़ बता दी, जो प्रगट हुए उन्होंने जड़ बता दी है। अभी सत्संग में श्रवण कर रहे थे, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। तो श्री आरती पूजा पहला नियम हमको बताया। अगर हम मुंह से बोलते रहे श्री आरती पूजा, श्री आरती पूजा, श्री आरती पूजा, और श्री आरती पूजा ना करें तो हम तो पास नहीं हुए। श्री आरती पूजा, अगर वचन फरमाए श्री आरती पूजा, आरती का मतलब क्या है? अपने आप को रत कर देना, मगन हो जाना आरती पूजा में। बस ये नहीं श्री आरती पूजा हो रही है
और ध्यान करछी चल रही है, वो करछी नहीं चलेगी। आरती पूजा हो रही है तो ध्यान आरती में हो जाए, आरती में हो जाए, मगन हो जाए, रत हो जाए, इसलिए आरती छोड़ दे सब कुछ। सुखदेव मुनि जब राजा जनक के दरबार में गए थे तो राजा जनक जब उसको सत्संग दे रहे थे, सबने सुना होगा, सब बड़े पुराने पुराने बैठे हैं संतों के यहाँ सेवक, संपूर्ण राज्य में आग लग गई। और जब सूचना दी गई महाराज आग तो यहाँ आ गई है, अब आपके दरवाजे पे आने वाली 8वें पे 7 दरवाजे जोड़ी पार कर गई है, तो जो सुखदेव मुनि जो राजा जनक से ज्ञान प्राप्त करने के लिए गया था और उसके मन में ये भाव था कि राजा जनक तो खुद जो है वो तो गर्भ योगेश्वर थे, उनको ये ख्याल आया कि ये कैसे हैं, ये तो इतने राजमहल में सोना चांदी सब कुछ इनके पास, रानियां पटरानियां चवर झुलानी, कैसे राजा है। और जब ज्ञान उसको देने लगे महाराज जी तो बाहर आग लगी, पहली जोड़ी पर आग पहुंची, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, 8वीं पे, 7वीं पे, तो वहां से वो जो है इधर उधर होने लगे, इधर उधर होने लगे। क्या राजा जनक ने कहा क्या देखते हो, क्या महाराज मेरी जो है सोटी और कमंडल बाहर पड़ा हुआ है, लो भाई, तो गर्भ योगेश्वर था, ध्यान कहाँ था तेरा, कहाँ से ज्ञान आ गया। और जब सुखदेव मुनि को ज्ञान हासिल हुआ तब उन्होंने पता चला, विदेही विदेही थे कि ध्यान गुरुमुख का ऐसा ही होना चाहिए। आरती में है तो श्री आरती, अगर प्रेमियों हम चाहते हैं मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष इतना आसान नहीं है मोक्ष को पा लेना, सिर्फ नाम संतों से सुन लिया हाँ जी मोक्ष मोक्ष तो हमें भी मिले तो मिले, वो तो गुरु की कृपा होगी, तो हम अपनी भक्ति से अपनी ताकत से नहीं मोक्ष पा सकते, वो तो गुरु की कृपा होगी। एक मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए 15 साल लगातार बच्चा लगातार रगड़ा लगाता है, सुबह से रात तक सीए बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और हम कहे मोक्ष पालेगा, मोक्ष जेब में रखा है, मोक्ष मिल जाएगा। अब सोचो 84 लाख दुनिया, एक जूनी नहीं है कि फिरत फिरत बहुते युग हारो मानुक देह लई, नानक कहे तो मिलन की बरिया सिमरत खान। एक नहीं कई युग व्यतीत होते हैं मानस चोला पाने के लिए, कई युग व्यतीत हो जाते हैं और कोई पता नहीं कब जाना पड़ जाए। कि सोना चांदी हीरे जवाहरात गाड़ियां वाड़ियां बहुत कुछ बना लिया, अरे बनाया बहुत सुंदर मकान बना लिया, बहुत बहुत बढ़िया, इतने मेरे इसमें 50 करोड़ 100 करोड़ लगे, तूने बनाया तो सही 84 लाख दुनिया भुगतने के बाद ये मानव चित्रकला मिला, मकान बना लिया, तो सोच तूने वहां का भी मकान बनाया नहीं। बड़ा गर्व करता है मैंने मकान बना लिया, बहुत गर्व करता है, तो बड़े शौक से दिखाते हैं देखो मेरा किचन देखो, मेरी रसोई देखो, मेरा बेडरूम देखो, डाइनिंग हॉल देखो। अरे लोगों के वहां जाते हैं देखो महाराज मेरा बाथरूम कितने 10 लाख लगा दिए, वहां क्या कौन सा वहां पर सोना चांदी पैदा कर रहा है, वो बहुत बड़ी हैरानगी की बात है। उसमें तूने बना दिया, उसमें तूने लगा दिया, तू मनुष्य चोला मिला अपने भगवान, वहां जाने के लिए ये रूह निकलेगी तो शरीर से, वहां कौन सा मकान बनाया है, कोई मकान नहीं, वो बस फूले बैठे हैं, भूले बैठे हैं। क्या बनाया, यही बनाया। मेरी गाड़ी देखो कौन सी है, मर्सिडीज है, बहुत बढ़िया गाड़ी है, इनोवा है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। वो गाड़ियां जब तू इस संसार से जाएगा तो तेरी गाड़ी की एक नोक भी नहीं जाने वाली वहां साथ में, एक तार भी नहीं जाने वाली। कौन सी गाड़ी बनाई वहां के लिए, कहाँ बनाई है, हाँ गुरुमुखों ने बनाई है। गुरुमुखों ने वहां का मकान भी बनाया है, जो गुरु दरबार की सेवा कर रहे हैं वो मकान बना लिए उन्होंने वहां के लिए, और गाड़ियां भी बनाई हैं। गुरुमुखों के पास गाड़ियां हैं गाड़ियां उनके पास वहां जाने की। कौन सी, तू चढ़ जा नाम दी गड्डी जेड़ी ले सचखंड न जावे, उन्होंने वो गाड़ियां बनाई हैं। संसारियों की गाड़ी तो रह जाती है। मेरा इतने लाख का हार है, उन पे बड़ी हंसी आती है, इतने करोड़ का हार तूने बना लिया, डायमंड की अंगूठी पहन ली और जाती दबा तो सब यही रह जानी है, सुर्ती और पता ली तूने। मकान बनाओ पर जमीन पर बनाओ। मकान को कहाँ बनाया, दिल में। गहना पहनो, हाथों में कानों में पहनो, परंतु उसको कहाँ बना दिया, दिल में। पैसा कमाओ, उसको तिजोरी में रखो, बैंक में रखो, उसको कहाँ रख दिया, दिल में। और दिल है कि अब क्या बोले,
खत्ता बना दिया, कूड़ा घर बना दिया, जो ये दुनिया भर का सामान। दिल तो भगवान का घर था, वहां भगवान को बिठाना था। तो पहला नियम श्री आरती पूजा। श्री आरती पूजा करो बड़ी नम्रता के साथ, दीनता के साथ, सच्चाई के साथ, खैर भाई मगन हो जाओ। बस ये 5 नियम आप श्रद्धा से निभा लो, देखो कैसे निकले आना। आज से प्रण कर लो, आरती करनी है तो ध्यान नहीं, ध्यान ये भी नहीं कि बाहर मैंने जाना है, ऑफिस जाना है, इधर जाना, छोड़ दो, छोड़ दो। अगर मौत आ गई तो ऑफिस भी कौन सा तुम करते रहो ध्यान के, तुम ऑफिस जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। वो तो मुंह का ग्रास अंदर भी नहीं जाएगा, वो भी वहीं रह जाएगा। इतनी श्रद्धा से श्री आरती पूजा करो कि मैं मग्न हूँ श्री आरती पूजा में, पहला नियम। और श्री आरती पूजा करोगे तो 68 तीर्थों के स्नान का फल उसको मिल जाता है। ये ग्रंथों में लिखा है जो गुरु की आरती करता है। दूसरा नियम है सेवा। नियम बना दिया श्री आरती पूजा का, वो मग्न होकर के करनी है। सेवा कैसे करनी है? रोज पढ़ते हैं। अब लोग बोलते हैं मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, और रोज पढ़ते हैं। जो गुरु सेवा में चित लावे, कलह कलेश सभी मिट जाए। सेवा का किसी के पास टाइम ही नहीं है। बच्चों को खिलाने का टाइम है, जाके दरबार में सेवा करने का टाइम नहीं। धन को दुनिया में लगाने का टाइम है, उससे सेवा करने का टाइम नहीं। अब ये तो हम पढ़ लेते हैं पर करते हैं सेवा? वो सोच लो आप कि हम ये नियम पढ़ते हैं, क्या करते हैं? तुम्हारे से सेवा नहीं हो पाती, बस ठीक है। तन मन धन 3 तरह के सेवा लिखी है। पहली तो तन से करो, दरबार जाओ। दरबार सारे विश्व के अंदर श्री गुरु महाराज जी ने दरबार बना दिए, सारे विश्व के। और ये दरबार किसके हैं? भगत जी। सोचो हमारा है, हमारा नहीं है। तो आप पकड़ बैठे, हमको मत पकड़ो। एक माइल स्टोन है, उस पर लिखा है दिल्ली 200 किलोमीटर, और तुमने माइल स्टोन पकड़ लिया तो दिल्ली ना, छोड़ो उसको, तुम सफर करो। संत महापुरुष तुम्हें जो बता रहे हैं उस पर चलो, उस पर नहीं चलते हो। तो सेवा जो है वो भी बड़े खुश नसीब को मिलती है। तन से सेवा। दूसरी मन की सेवा है। तुम्हारा शरीर काम नहीं करता, मत करे, मन की सेवा है, भजन करो। मन की सेवा, किसी को अच्छा सत्संग दो। एक रूह को दरबार से जोड़ना 1000 यज्ञों का पुण्य कमा लेना, ये तो मन की सेवा है। गुरु महाराज के आगे अच्छी वाणी बोलो, फिर अच्छे शब्द बोलो, अच्छा ज्ञान दो, ये मन की सेवा है। तीसरी सेवा धन की सेवा है। तन और मन मिलकर के धन कमाते हैं, दोनों चीजें लगती हैं। ऐसे धन नहीं कमाया जाता, तन भी लगता है, मन भी लगता है, वो भी करो। रोज पढ़ते हैं गुरु की सेवा सब सुख खान, सेवक पावे। अब बताओ हम सेवा कर रहे हैं, ये दूसरा नियम निभा रहे हैं। और सेवा ये नहीं तुम जाके धन दे दो, तो यही सेवा नहीं है। आपके सबसे बड़ी सेवा है आपका समय। आप समय निकाल के सत्संग में आ जाओ, आपने अपना समय की सेवा दे दी है। ये भी सेवा है, समय दिया है आपने। आप 4 कदम चल के आते हो, आपके पैरों की सेवा हो गई है दरबार में। हाथों से सेवा करते हो, हाथों की सेवा है। आंखों से दर्शन करते हो, आंखों की सेवा है। कानों से सत्संग सुनते हो, कानों की सेवा है। जुबान से मीठी वाणी बोलते हो, गुरु महाराज की महिमा गाते हो, जुबान की सेवा है। अब बताओ, आपका तो रोम रोम से सेवा कर सकते हो। अब कितने सेवा के मौके हैं, करते हो? इनमें से कौन सी सेवा ले लो, एक सेवा चुन लो तो वैसे भी कल्याण हो जाएगा। ये दूसरा नियम, दूसरा अध्याय है। तीसरा है सत्संग। अगर आप जहां कहीं सत्संग में जाते हो तो सब तरफ से चित्त को हटा करके सत्संग में लगाओ कि कौन से संत, कौन सी भाईजन, कौन सी बखानियां, कौन सा भगत क्या बोल रहा है। फिर सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद उस पर मनन करो। रोज पढ़ते सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। अब गहराई से जाओ कि सत्संग मान सरोवर है, सुखों की खान है, भगवान से मिलने का जरिया है। सत्संग, आप सत्संग क्या सोचते हो? सत्संग
जहाँ बैठ करके जब भजन बोलते हैं सत्संग नहीं होता, वो होता है कीर्तन, भगवान की कीर्ति का गायन करा जाता है, सत्संग उसको नहीं कहते। सत्संग, सत्य का संग करना ही सत्संग है। और सत्य क्या है? कबीर आदि साधि ये कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। करोड़ों ग्रंथों का सार नाम ही सत्य बताया है। और जिस दिन आप वो सत्संग की गंगा में स्नान कर लोगे, आप जाकर के बैठ जाओ, गंगा पानी आपके वहां पे पड़ा हुआ है, एक बाल्टी में पानी पड़ा हुआ है, मग्गा पड़ा हुआ है, बहुत गर्मी है, जा करके बैठ जाओ, बैठो और पानी मत डालो अपने ऊपर, तो शरीर से तो दुर्गंधी आती रहेगी। तो स्नान करना होगा ना, स्नान करोगे तो फिर तुम्हारा शरीर शुद्ध होगा। तो क्या अपने मन को, अपनी आत्मा को सत्संग में पूरी तरह से डुबो दिया? डुबो दिया आपने तो फिर तो, और फिर क्या होगा? भगवान फरमाते निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला जीव मुझे प्यारा लगता है, मुझे छल कपट और छिद्र कदापि नहीं पाता। और जिस दिन आप सत्संग में डूब गए, उस दिन से मैं कहता हूं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये आपके अंदर से समाप्त हो जाएगा। कि कोई पानी में स्नान करे, साबुन से नहाए और फिर कहे कि मेरे अंदर से जो है मिट्टी नहीं हट रही, ये तो कभी नहीं हो सकता। यानी अभी तक अगर मन निर्मल नहीं हुआ तो तूने सत्संग में केवल सुना है। तो सुना है, तू गंगा के पास पहुंच करके, बाल्टी के पास पहुंच करके, पानी देख करके वापस आ गया। सत्संग सुना है, उस पर मनन नहीं किया, तो वही हाल है। इसलिए ये नियम बना है सत्संग का। आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन। सिमरन जो गुरुमुख जन करते हैं, सिमरन से मन पवित्र होता है, मन शुद्ध होता है। कि मोटे बंधन जगत के, गुरु सेवा से काट, झीने बंधन मन के, कटे नाम प्रताप। सिमरन क्यों है? अभी आपने सुना सत्संग में कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। कलयुग में तो नाम ही आधार है। इसलिए नाम श्री गुरु महाराज जी ने फरमा दिया है कि आपको ये नहीं फरमाया 24 घंटे नाम जाप करो, वो तो तुम्हारी इच्छा है, करो करो। परंतु अभी पढ़ाई करने वाला भी होता है, सब्जेक्ट कॉलेज खुलता है, वो भी 8 घंटे का, 6 घंटे का, 4 घंटे का, वही क्लासें होती है ना। बाकी बच्चे को ये भी कहते हैं और भी काम कर ले, और भी काम करने तो करो। तो ऐसे ही महापुरुषों ने 2 घंटे भजन अभ्यास जरूरी बताए हैं कि आपको करना है। आधा घंटा करो, 1-1 घंटा करो, 15-15 मिनट करो, आप करो। सब तरफ से चित्त को हटा करके प्रभु का नाम स्मरण करो। ये तो चौथा नियम है। 5वां नियम है दर्शन ध्यान। कि अपने इष्ट देव के परम पवित्र पावन दर्शनों का, ध्यान का अपने हृदय में हर समय ख्याल बना करके रखो। रोज ग्रंथ पढ़ लेते हैं, ध्यान मूलम गुरु स्वरूपम, कि किसका ध्यान करो? फिर आप भागो, कहीं हनुमान, कहीं सुग्रीव, कहीं तो ये शिव, कहीं देव। अब बताओ तुमको मिल गए। मेरे को बड़ी हंसी आती है। एक बार मैं गया किसी मूर्तिकार के पास, मूर्तिकार ने कहा महात्मा जी, मैंने कहा क्या करते हो? बोला मैं मूर्ति बनाता हूँ। इसकी हनुमान जी की, शिव की, राम की, किशन की। फिर बोलता बेचता हूँ मैं। कहने लगा महात्मा जी देखो कि दुनिया कैसी है, कहने मूर्ख है। कहने लगा क्यों? कहने लगा मैं तो मूर्ति बना रहा हूँ, अपने ख्यालों से बना रहा हूँ। अब लोग ले जाते हैं, इसके आगे झोली फैला देते हैं। अगर इससे ही करोड़पति बनना होता तो मैं क्यों मूर्ति बना रहा हूँ? मूर्ति बना के मैं ही पहले तो करोड़पति बन जाता। तो बोली दुनिया है, जिधर लगी है तो लगी है, लगी है, लगी है। अब आप सोचो, कभी भगवान राम इस संसार में पैदा हुए थे, आए थे अवतार लेकर के, क्या मूर्ति बन के आए थे? आप ही बता दो। शरीर धारण करके आए थे? उन्होंने दिव्य लीलाएं करी। कृष्ण भगवान कैसे आए थे? बोलो, आप बोलो। शरीर। भगवान शंकर शरीर। चाहे जितने भगवान हुए, जितने अवतार हुए, जितने औलिया हुए, सभी तो शरीर धारण करके आए थे। अब वो स्वरूप इसका तो आज कहाँ जा रहा हूँ? मैं जा रहा हूँ हरिद्वार जा रहा हूँ, काशी जा रहा हूँ, मथुरा जा रहा हूँ, वृंदावन जा रहा हूँ, कैलाश जा रहा हूँ, जगन्नाथ जा रहा हूँ, अमरनाथ जा रहा हूँ। वो जैसे कहा कि अगर मेडिकल का एक डॉक्टर बनने के लिए उसने एडमिशन लिया
और फिर वो दौड़ लगा रहा है, सारी किताबें पढ़ 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 पढ़, वो तो डॉक्टर बनने से भी रह गया कि था पूजे था मन्ने पौधी बेड़ी लगे न बनने। इसलिए अगर गुरुमुखों को ऐसा दरबार मिला, ऐसे महापुरुषों की रहनुमाई मिली, तो जाना तो गुरुमुख को जिसका जहां दिल करता वो तो जाए, कोई मना थोड़ी है। वो मन की वो तो आपको बताया जा रहा है कि अगर एक रोज पढ़ते हैं गुरबाणी का एक शब्द पढ़ लेते हैं, अंतर मैल जो तीरथ नावे तिस बैकुंठ न जाना, लोकपति ने कछु न होत नहीं रामायणा, पूजो राम बस एको देवा सांचा नामन गुरु की सेवा। अंदर हृदय में मैल तीर्थों में जा रहा है, कहते वो बैकुंठ में नहीं जाएगा। लोकपति ने कछु न होत नहीं और रामायण, लोगों को दिखाने से कोई लाभ नहीं। मैंने इतनी गंगा स्नान कर लिया, अरे तूने कौन से मन का स्नान करा है? वो तो परमात्मा आना नहीं बोलते आना है। हम देखते अरे क्या सुंदर भगवान, एक भगत आया, कहता भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। क्या हुआ? कहता महात्मा जी मेरे को मैं बीमार हो गया, तकलीफ हुई, मेरे दांत में तकलीफ हुई, डॉक्टर ने दांत निकाल दिया, परंतु ऐसा डॉक्टर पूछो मत। क्या हुआ? ऐसा दांत मेरा लगा दिया उसने कि देख लो, मेरे दांत को आप बता नहीं सकते कि असली है कि नकली है। इतना बढ़िया उसके हाथ में सफा है, इतना बढ़िया डॉक्टर है। उसके बाद मेरा ऑपरेशन भी होना था, उस हॉस्पिटल में गया, मेरा ऑपरेशन कर दिया उसने। ऑपरेशन करा तो इतना अच्छा उसका हाथ, क्या डॉक्टर कहने लगे। मैंने कहा भाई उस डॉक्टर की तू महिमा गा रहा है, जिस डॉक्टर ने तेरे को 32 की है उसकी भी कभी महिमा गाई है? बोलो। अरे उसकी तू गा रहा है, एक दांत तेरा लगा दिया, बोला अरे क्या डॉक्टर है, अरे क्या डॉक्टर, देखो आंखों का ऑपरेशन कराया, बहुत बढ़िया डॉक्टर। अब जिस भगवान ने तेरे आंखें दे दी, अंधा नहीं बताया, उसको आके तूने महिमा गाई। जिसने तुझे लीवर दे दिया, किडनी दे दी, उसकी महिमा गाई? उसकी तो गाते महिमा। क्या मैंने हिप चेंज कराया, घुटना बदलाया, बहुत बढ़िया डॉक्टर था। अरे जिसने तुझे ये घुटना दिया, तेरे से कोई नाप नहीं दिया। अब आप एक मकान बनाओ, भगत जी जरा मकान बनवाना है, बड़े लोग कहते मकान बनाओ, हाँ जी बनाओ। तो वहां से क्या होता, टेलीफोन वाला, अरे भाई ईंटों का जरा भेज दियो ट्रक, ईंटें आ गई। इंजीनियर बुलाया गया, इंजीनियर भी आया, उसने नक्शा बनाया, ईंटों वालों ने ईंटें मंगाई। फिर क्या हुआ, सीमेंट वाले को ऑर्डर दिया सीमेंट ले आओ, सरिये वाला कहीं और से सरिया ले आओ, पानी अलग आ रहा है, रोड़ी अलग जगह से आ रही है, बदरपुर अलग जगह से आ रहा है। बोलो होता है क्या मकान बनाने के लिए? फिर आर्किटेक्ट आ गए, उसको बोला देखो भाई ये कैसी बिजली लगनी है, झूमर कहाँ लगने हैं, एसी कहाँ लगना है, बहुत किस्म से बहुत तरीके से अलग अलग कितनी जगह से कितनी चीजें मंगा करके मकान बना। भाई तुमने कभी सोचा कि माँ के पेट में जन्म लिया कि कौन सा ऑर्डर दिया, आंखें यहाँ से भेजो, नाक यहाँ से भेजो, कान यहाँ से भेजो, दांत यहाँ से भेजो? अरे कभी दिया? बताओ कितनी अचरज इसकी लीला तो देखो आप कि कितनी उसकी महिमा है। फिर बना दिए मुकड़े बना दिए, अरे क्या सुंदर मुकड़ा बनाया, क्या सुंदर है ये। अरे जिसने इतना सुंदर दुनिया बना दी, क्या कश्मीर की वादियां बनाई, देखो सुंदर, ये आदमी देखो कितना सुंदर है। और जिसने ये बनाया कभी उसको देखो वो कितना सुंदर होगा, उसको तो देखो, उसको नहीं देखा, मुझे नहीं देखा वो कितना सुंदर है, उसको देखो, उसको तो कोई देखता है, कोई बिरला देखता है। वो सुंदर है हमारे श्री परमहंस अवतार जी महाराज, जो सुंदर सतगुरु हैं मिले, सुंदर दीक्षा दी, सुंदर वचन सुनाए कर सुंदर सुंदर की, ऐसे महापुरुष हैं। प्रेमियों इस संसार में मत भूल जाओ, ये तो बड़ी परमेश्वर की, अगर आप गहराई से जाओगे, गहराई से पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा। एक डॉक्टर की महिमा गा रहा है कि मैंने दांत लगाया, बढ़िया डॉक्टर, अरे 32 तुमको फ्री में दे दिए, कोई पैसा नहीं लिया, वहां तो तूने पैसा दिया 25,000 तब दांत लगा। अब आप एक एक दांत की लगाओ, कीमत कितनी होती है, तुम क्या दे रहे हो भगवान को? आज दांत लगाओ, 25,000 का एक दांत लग रहा है, इम्प्लांट हो रहा है, तो आप सोचो 32 दांत के कितने पैसे हो गए। एक किडनी में लाख रुपया लगता है, कितने पैसे? लीवर चेंज कराओ 30, 40, 50 लाख रुपया, कितना पैसा? घुटना चेंज कराओ, आंखें का ऑपरेशन कराओ,
एक एक अंग को गिनते जाओ तो तुम तो गुरु महाराज का तो भगवान का तो कर्जा जीवन भर ही नहीं चुका सकते। और उसके बाद तो तुमको कहा गया परमात्मा ने यही कहा ना मेरा भजन कर, वो वही नहीं करते तो सुखी कहाँ से हो गए। परमेश्वर देखो यहाँ ज्ञापन सब देखो। बस गुरुमुख को अब यहाँ सत्संग का प्रोग्राम नहीं समाप्त हो गया, आपका भी बहुत टाइम लिया, वो भी 2 बजने वाले हैं। तो यही है कि जैसे कहा कि अगर जो बनना है उसी क्लास में एडमिशन लेकर के उन्हीं पुस्तकों को पढ़ोगे तो आप पार हो जाओगे। केवल कहने से कुछ नहीं, आप यहाँ बैठे रहो और अपने अपने घर के एड्रेस मकान नंबर बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, और अब चलो ही मत घर कहाँ पहुँच जाओगे, कहाँ पहुँचोगे, कहीं नहीं पहुँचोगे। यहाँ से घंटा घर बैठ करके बोल तो घंटा घर बोलो 10 बार तो कहीं नहीं पहुँचोगे। आप चलोगे तभी है। तो 5 नियमों की पालना करनी है, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा मौज में चलना है। आज श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया हम यहाँ हैं तो वो भी सबको देख रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, सब गुरुमुखों को दे रहे हैं। वो तो वचन उन्होंने फरमा दिया, उनके वचनों को जिसको श्री गुरु महाराज के वचनों पर विश्वास नहीं, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि सपने सुख न सिद्धि के। इसलिए एक एक वचन को, श्री परमहंसों के वचनों को सत्य करके जानो। श्री गुरु महाराज जी के वचन है वो दुर्दरगाही वचन है, वो इलाही वचन है। श्री आनंदपुर धाम इस कलयुग में स्वयं सचखंड है, वैकुंठ धाम है। अगर उसकी हमको चरण शरण मिली है सब तरफ से समेट लेना है, फिर इधर उधर नहीं भरना। कहते कहा एक ही कॉलेज में पढ़ना है तो एक ही क्लास पर ध्यान दो, एक ही क्लास पर ध्यान दोगे तो मंजिल को पा जाओगे। इसलिए 5 नियमों की पालना करते हुए अपने जीवन का लाभ उठाना है और अपना लोक परलोक सवार लेना है। सभी संतजन, सभी भाईजन, सभी भक्तजन इस पावन दरबार में आए हैं, हाजिरी लगाई है, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आए हैं। सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि सहयोग फिर मिलते रहेंगे। यही जिंदगी के मेले हैं, यही जो है ये तो कम नहीं होंगे। परंतु अफसोस है कि दुनिया चल रही है चल रही है चल रही है। भूलना नहीं है, याद रखना है, मालिक को याद रखना है। अपने लिए ये गाड़ियाँ मत करो, एक तर मत करो, इस गाड़ी पर गरुड़ मत करो, नाम की गाड़ी रखो। ये मकानों पर ज़्यादा मत वो दिल फंसाओ, मकान को जमीन में रहने दो, अपने रहने के लिए ठिकाना बना लो कि जाना है जाना है जाना है। श्री गुरु महाराज जी ने तो दरबार बना दिया है कि यही सचखंड है और यही गुरुमुखों ने आना। अभी हम फिर शब्द में भी पढ़ रहे थे, जब जब भी जन्म लेंगे आनंदपुर बस्ती में, कि ऐसा दरबार हमको मिलता रहे, महापुरुषों की रहनुमाई मिलती रहे, हमारा जीवन सफल हो, हमारा लोक परलोक सवर जाए। ये प्रभु की कृपा है। यहाँ अगर बुलाया है, श्री परमहंसों ने बुलाया है, मस्तक पर लिखा है उन्होंने, तभी हम यहाँ आए हैं। एक बार एक बहुत ही भक्त था, बहुत प्रभु का प्रेमी था, प्रभु का प्रेमी था। वो बाहर बैठा हुआ दलीज पे रो रहा था। किसी ने पूछा भाई तू रो क्यों रहा है, तू तो गुरु का भक्त है, रो क्यों रहा है? कहता लगता है मेरा रब मेरे से नाराज हो गया। बोला रब नाराज हो गया? क्यों, ऐसा कैसे लग रहा है? बोला मेरा रब मेरे से नाराज है। क्यों भाई, ऐसा क्यों लग रहा है? कहने लगा 10 दिन हो गए ना तो मेरे घर कोई महात्मा आया, ना कोई मेरे घर संत आया, और ना मैं कुटिया में जा सका, और ऐसा काम में मैं बिजी हो गया कि मेरे को लगता है भगवान मेरे से रूठ गए हैं। ये भक्तों की निशानी है, प्रेम की ये निशानी है, मेरे से रूठ गए हैं। अगर आप आरती पूजा नहीं कर रहे तो मत ये सोचो कि आज आरती पूजा छूट गई। आप सोचो कि आज मेरे से ऐसा कौन सा गलत काम हो गया कि भगवान ने अपने सामने खड़े ही नहीं होने दिया, खड़ा ही नहीं होने दिया कि मैं आज आरती पे नहीं पहुंचा, आज मैं कुटिया पे नहीं पहुंचा, तो मेरा रब नाराज हो गया है। तो माया तो नरकों में ले जाने वाली है। ये भक्ति अपनी है, जिसके मत तक लिखे विधाना। अगर हमको गुरु महाराज की शरण मिल रही है तो हम उनके नजदीक है। तो इसलिए जैसे कहा अगर प्रधानमंत्री से रिश्ता है तो दुनिया की कोई ताकत तुमको नहीं हिला सकती। इसलिए जिसका सतगुरु से नाता है, सतगुरु से जिसका संबंध है, तो उसको दुनिया की कोई भी माया की ताकत नहीं हिला सकती। सतगुरु से संबंध बना करके रखो, जीवन का लाभ उठाओ और अपना लोक परलोक सवार लो। आज के शुभ दिन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाखों बधाई हो। महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो आनंद गुरुमुखों। कहीं भी कुटिया में जाओ तुम ये बात याद रखो, कहीं भी कुटिया में, मंदिर में, कहीं भी जाते हो तो हम आवाज देते हैं, जयकारा बोलते हैं। अगर कोई जा रहा हो
और तो आप चुपचाप चले जाओ उसके पीछे, सोचो कि मैं इससे बात करना चाहता हूँ, वो तुम्हारे को देखेगा, तो देखेगा और जोर की आवाज़ दोगे मुड़ के देखेगा तो मेरे को पुकारा है। इसीलिए भगवान का जयकारा बोला जाता है कि प्रभु हम आपके चरणों में आए हैं, आप अपनी कृपा दृष्टि बना करके रखो। हम देखते हैं लोग जयकारा नहीं बोलते, लोग कहीं कुटिया में जाओ भजन नहीं बोलते, आवाज़ नहीं आती। तो ये प्रभु हम आपके दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, आप हमारी पुकार को सुनो, हमारी तरफ अपनी कृपा दृष्टि डालो, इसीलिए जयकारा बोला जाता है। वहाँ जाके देखो, वहाँ मंदिर में जाओ, इतनी तेज राधे राधे बोले सो निहाल, जगह जगह जाओ तो कहते वो बोलते हैं कि हाजिर में हुज्जत गायब की तलाश। जिनके हाजिर हजूर हैं वो तो समझ नहीं पाते, जिनके नहीं वो बोले जा रहे हैं। तो इसलिए गुरुमुखजन जो है जयकारा बड़ी श्रद्धा से सभी भक्तजन, महात्माजन, भाईजन कहीं भी चाहे देवी आनंदपुर धाम में जाएं, श्री गुरु महाराज जी को जो चीज़ प्यारी है वो हमको भी प्यारी है। कई दफ़ा भाई जी सब बैठे हैं, सब संतजन बैठे हैं। एक बार श्री गुरु महाराज जी ने धर्म शिक्षा में फरमाया था ना सबको कि जयकारा बोलो जोर शोर से, वचन स्वयं फरमाए थे, तो सब चुप बैठे हैं, जयकारा नहीं बोलते। तो इसलिए हमेशा जयकारा जरूर बोला करें और बड़ी श्रद्धा से, ऐसे नहीं चिल्ला के भी नहीं, श्रद्धा से, अदब से, प्रेम से बोलते हुए जीवन का लाभ उठाएं। बोलो जयकारा, बोलो जय श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो आनंद कंद भगवान की जय, बोलो परम पूज्य श्रीमान जी श्री स्वामी जी महाराज की जय।